हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। तो जैसा आप जानते ही होंगे, मेरे को ना इंजीनियरिंग करते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। करंटली मैं अपने 4th सेमेस्टर के अंदर हूँ, तो मेरे सेकेंड ईयर भी कंप्लीट होने वाला है। तो भाई इस वीडियो में मैं ना आपको ना अपनी इंजीनियरिंग का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो की अगर आप मेरी सारी बातें सुनोगे ना, तो आई गारंटी कि आप कुछ ना कुछ सीख के तो ज़रूर जाओगे, और हो सकता है कि आप ना कुछ अच्छे लाइफ लेसन सीख के चले जाओ। ठीक है, एंड भाई आप रिलेट तो जरूर कर पाओगे जो भी सारी मैं बातें आपको बताऊंगा ना इस वीडियो में। आई गारंटी कि आप रिलेट तो कर ही पाओगे उन सब से। तो फिर भाई मैं आपको ना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी इंजीनियरिंग का, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस ना किसी भी किताबी ज्ञान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस आपको वो सब सिखा देता है जो आपको कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं सिखा सकती। ठीक है, आप भले ही चाहे कितना भी, फॉर एग्जांपल आप कितना भी पढ़ लो कि मुझे स्विमिंग ऐसे करनी होती है ऐसे करनी होती है, जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आप वो नहीं सीख सकते। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड एक्सपीरियंस हमेशा किसी भी किताबी ज्ञान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि बच्चे इंजीनियरिंग करते क्यों हैं, और एट द एंड मैंने इंजीनियरिंग क्यों चूज़ करी। तो भाई सबसे पहला जो चीज़ होती है ना, जो इंजीनियरिंग की तरफ बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है, वो भाई ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, वो पैसा ही होती है। ठीक है, कि भाई फलाने बच्चे का इतने करोड़ का पैकेज लग गया, 50 लाख का पैकेज लग गया, 60 लाख का पैकेज लग गया। ये सब चीज़ें ना कहीं आपको ज़रूर इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, और भाई जो पहली चीज़ होती है ना, जो आपको इंजीनियरिंग की तरफ इन्फ्लुएंस करती है और इंजीनियरिंग की तरफ लेके आती है, वो यही होती है कि कभी ना किसी बच्चे ने पढ़ा होता है अखबारों में या फिर न्यूज़ में कि भाई आईआईटी से फलाने बच्चे का 1 करोड़ का पैकेज लग गया या फिर इतने का पैकेज लग गया है ना। बट उस टाइम पे ना बच्चे को या फिर पेरेंट्स को पता नहीं होता कि भाई ये इतने करोड़ का पैकेज, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा आपका इन हैंड पैकेज है। ठीक है, उस टाइम पे मोस्टली 90% लोगों को नहीं पता होता। उस टाइम मोस्टली 90% बच्चों को नहीं पता होता कि भाई ये जो पैकेज है, इससे बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट जो है होता है हमारे एट द एंड महीने में हाथ में आ रहा होता है। ठीक है, उसे हम इन हैंड सैलरी बोलते हैं। वो अप्रॉक्स आपकी 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच तक ही वेरी कर रही होती है, ज़्यादा नहीं वेरी करती। ठीक है, और जो मासिक रूटर्स में जॉब लगती है वो तो और भी कम होती है, लाइक 25-30 हज़ार महीने तक भी गिरती है ये वैल्यू। ठीक है, पर लोग सोचते हैं कि भाई उस टाइम पे कि न्यूज़पेपर में पढ़ के कि भाई इसका इतने करोड़ का पैकेज लगा है, तो फिर डिवाइड बाय 12 करते हैं और सोचते हैं कि इतनी सैलरी होती होगी इंजीनियर्स की। तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सैलरी होती है इंजीनियर्स की। तो भाई पहली बात ऐसा नहीं होता है, आपको अब पता ही लग गया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें स्टॉक्स में होती हैं, और जो टैक्स में होता है ना, आपका काफ़ी सारा अमाउंट जा रहा होता है। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बच्चों को ना इंजीनियरिंग की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब वो देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा सैलरी होती है इंजीनियर्स की, तो मुझे इंजीनियर ही बनना है। ठीक है, उस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, तो ना ये ना उस टाइम पे जब ये सब सुनते हैं ना बच्चे, तो उस टाइम पे जब ये बच्चे सुनते हैं ना, तो कहीं ना अंदर से वो डेवलप हो जाता है इंजीनियरिंग की तरफ अट्रैक्शन, कि भाई मुझे करनी है इंजीनियरिंग। ठीक है, वो आ जाता है बच्चे के अंदर तभी से, क्योंकि देखते हैं ना इतना ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अंदर से वो अट्रैक्शन डेवलप हो ही जाती है कि हाँ भाई मुझे इंजीनियर बनना है या ये बनना है। तो ये पहली अट्रैक्शन होती है कि बच्चा इंजीनियरिंग क्यों करना चाहता है। एंड भाई अब इस पे आते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों चूज़ करी। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, कि भाई कुछ ना और जो ऑप्शंस था कोई अच्छा लगा नहीं मुझे। ठीक है, मतलब कि जो मोस्टली बच्चे होते हैं ना जो इंजीनियरिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनमें से ना ज़्यादातर बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं। उनका लाइफ का एम ये होता है कि हमें ना जल्दी से जल्दी, लाइक 12th करने के बाद 4-5 साल के अंदर एक अच्छी ऐसी जॉब लग जाए जो हमें बहुत अच्छी सैलरी देती हो। ठीक है, उनका ये एम होता है कि हमें थोड़ा जल्दी अपने पैरों पे खड़े होना है, और साथ ही साथ जो भी हम जॉब करें ना, वो थोड़ी अच्छी सैलरी हमें पे करती हो। ठीक है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जो इंडियन सिनेरियो है ना, उसमें ना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लोगों की थिंकिंग में अवेलेबल नहीं है। सोचो अगर आप 12th में हो, तो आपके सामने आपने क्या क्या सोचा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपने यही सोचा होगा या तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या गवर्नमेंट जॉब। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इनसे हट के कुछ सोचते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों को एजुकेट नहीं करा जाता कि क्या क्या और जो है करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनके पास। ठीक है, मोस्टली जो एक कहते हैं ना भेड़ चाल चलती है, क्योंकि भाई लोगों को पता होता है कि यही सारे जॉब ऑप्शंस हैं जो अच्छे हैं। लोगों को यही लगता है कि या तो सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। तो फिर यही एक वजह है कि इंडिया में अप्रॉक्स हर साल 7 से 8 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, जेई देते हैं। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे साइंस लेते हैं ना, उनमें से 80 to 90% बच्चे अप्रॉक्स ऐसे होते हैं जो जेई
अपनी लाइफ में ज़रूर देते हैं या फिर सोचते हैं कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि भाई लोगों को ना पता नहीं होता कि क्या और करियर पाथ्स अवेलेबल हैं। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 4-5 करियर पाथ के बारे में पता होता है और वही उन्हें सही लग रहे होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर इन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब भाई कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया ऐसा नहीं है, हम पैसे की वजह से इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, हमें तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इंजीनियरिंग की तरफ। तो भाई मैं बताऊँ ना, अकॉर्डिंग टू मी यार 99% केसेस में ना ये सच नहीं होता है। एक्चुअली ना जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपके लिए इंटरेस्ट डेवलप करता है उस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उसे इंजीनियरिंग में ना ये पता लग गया कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ये वो कहीं से भी उसने सुन लिया, ठीक है। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ना, या फिर वो खुद से अपना ना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करेगा इंजीनियरिंग की तरफ, और वो लोग को बोलेगा कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ों को डेवलप करना, ये वो, और मेरा इंटरेस्ट ही इस चीज़ में है। तो भाई एक्चुअली ये सच नहीं है। एक्चुअली सच ये है कि तुम्हें ये पता लग गया कि तुम्हारा ये इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, और फिर तुम उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है। फिर तुम कह रहे हो कि हाँ भाई मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, पर ऐसा सच नहीं है। एक्चुअली तो इंटरेस्ट तो वो होता है ना कि जिसमें आपको पहले से इंटरेस्ट है, फिर आप वो चीज़ परस्यू कर रहे हो। बट इस केस में ऐसा नहीं है। मोस्टली बच्चों के केस में ये होता है कि बच्चे ये कह देते हैं कि मतलब पता लग जाता है कि इंजीनियरिंग में पैसा ज़्यादा है, या फिर ये कंफर्टेबल है, या फिर मेरे को इसमें पैसा मिलेगा, तो फिर वो ना कहते हैं अपने माइंड को कहते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पर उससे पहले पता चल गया कि टेक प्लेसमेंट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो फिर वो ना अपने अंदर से करेगा, अपने आप को, मन को समझाएगा कि भाई मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कोडिंग करना, ये वो, और लोगों को भी बताएगा कि भाई मेरी हॉबी है कोड करना, ये वो। अगर आप अगर फर्स्ट ईयर में हो और आपने इंट्रोडक्शन में सुना होगा ना काफ़ी बच्चों से, तो वो बोलते होंगे कि मेरी हॉबी है कोड करना, ये वो। पर एक्चुअली क्या होता है, हॉबी वो नहीं होती है। हॉबी वो कैसे हो सकती है जब आपको एक चीज़ में बताया गया कि इसमें ज़्यादा पैसा है, फिर आपने खुद से उसे डेवलप करा कि हाँ भाई ये मेरी हॉबी है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप बात को। बट ये जो बात है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव बात है कि अगर आप अपने हॉबी को अपना करियर नहीं बना सकते ना, तो अपने करियर को अपनी हॉबी बना लो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, आपको भी ये सब पता ही होगा कि भाई अगर कोई चीज़ हमें नहीं पसंद, मान लो हमें कोडिंग नहीं पसंद, ठीक है, और हमें आगे जॉब में 8-8 घंटे कोडिंग करनी है, तो भाई आप पैसा तो कमा लोगे बट सर्वाइव नहीं कर पाओगे, है ना। आपका पूरा दिन, पूरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको 8 घंटे एक ऐसी चीज़ पे काम करना पड़ रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। तो फिर ये बात, इसके लिए ना आप अभी से अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो उस चीज़ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको टेक जॉब में जाना है, ठीक है, आपको आगे जाए कोडिंग करनी है, तो फिर आप अभी से अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को बता सकते हो कि भाई ये मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है ये कोड करना, ठीक है, जैसे काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट है, ये आप यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो अगर जो आपकी हॉबी है उसे आप अपना करियर बनाने की सोचो, ठीक है, पर सारी हॉबीज़ को करियर नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जांपल मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो मैं अपना, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना क्रिकेट में करियर बना सकूं, ठीक है। तो फिर ना आप अपनी जो करियर है ना, उसे आप अपनी हॉबी बना लो। मान लो आप कुछ चूज़ कर चुके हो, ठीक है, आप मान लो कोडिंग करना या डेवलपमेंट करना चूज़ कर चुके हो, ठीक है, फिर आप उसे अपनी हॉबी बना सकते हो, कि उसे अपने माइंड को कह सकते हो कि हाँ भाई मेरे को अच्छा लगता है चीज़ें डेवलप करना, वेबसाइट डेवलप करना, ऐप्स डेवलप करना, ठीक है भाई। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। एंड भाई काफ़ी सारे बच्चे ना एक्सप्लोर नहीं करते कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ये बता दिया कि भाई टेक प्लेसमेंट ज़्यादा पैसे देती है आपको, और ज़्यादा स्कोप है, और ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, और ज़्यादा बच्चों को रिक्रूट करती है, तो भाई बच्चे ना अंधाधुंध बिना कुछ सोचे सिर्फ कोडिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखोगे कि आप अगर अच्छे कॉलेज में हैं, तो फिर आपके जो बाकी जो नॉन CS ब्रांच है ना, लाइक इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, वो भी सब कोडिंग करते हैं और टेक प्लेसमेंट्स में जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग बता देते हैं कि भाई टेक में अच्छा पैसा है, या फिर टेक में ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है। तो एंड भाई कहीं ना कहीं ये सच भी है। इनिशियली अगर आप देखोगे ना, तो जो एक टेक प्रोफाइल की सैलरी होती है ना, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक और कोर प्रोफाइल्स, ठीक है। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आगे चल के नॉन टेक और कोर प्रोफाइल्स की सैलरी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना इन फील्ड्स को, नॉन टेक को और कोर को, तो आप देखोगे कि कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद ना सैलरी इनकी भी हाइक करती है। तो भाई कहने का कंक्लूजन ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे टेक में ज़्यादा अच्छी पैकेजेस मिल रहे हैं, तो मैं कुछ ना सोचे सिर्फ टेक के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूं, भाई ऐसा नहीं है। आप एक्सप्लोर करो थोड़ा टेक फील्ड को, थोड़ा कोर फील्ड को, नॉन टेक को, फिर देखो जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है आप उसमें
आगे परस्यू करो, ठीक है भाई। इस मोमेंट पे आप पैसे की मत सोचो, आप ये मत सोचो कि भाई टेक में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है और नॉन टेक में सैलरी नहीं मिलती। भाई आप अगर एक्सप्लोर करोगे ना, और अगर आपको नॉन टेक ज़्यादा अच्छी लग रही है एक कोडिंग की रिलेटेड जॉब से, तो भाई आप डेफिनेटली उसको करो। क्योंकि अगर आपकी इनिशियली सैलरी कम होगी, बट अगर आपको अपना काम से आपको प्यार है ना, तो भाई आपकी ना सैलरी एक ना एक दिन बाद बढ़ी जाएगी, ठीक है। उसका ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ये ज़रूरत है कि सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करो और जो आपको अच्छा लगता है ना करने में वो करो आप, ठीक है। एंड भाई अगर और मैं आपको अपनी इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो भाई बच्चे कॉलेज में आते हैं, सिर्फ फेस्ट के टाइम पे जो उनकी कॉलेज लाइफ होती है ना वो बहुत अच्छी हो रही होती है और बहुत अच्छे मज़े आ रहे होते हैं। बाकी टाइम पे ना जब एग्ज़ाम्स के टाइम होते हैं तब बच्चे के मन पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना बच्चे के ऊपर कि उसकी कोई लिमिट है ही नहीं भाई, आप उसे मेजर भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। एंड बच्चे लग जाते हैं अपनी CGPA को इंक्रीज़ करने में, अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में फर्स्ट ईयर से ही, ठीक है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इंजीनियरिंग आसान है, ठीक है। आप फ़न कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़न कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली टाइम ज़्यादातर बच्चे ना एक काइंड ऑफ रैट रेस में भाग रहे होते हैं कि भाई CGPA इंक्रीज़ करने के लिए और अपना CGPA इंक्रीज़ करने के लिए और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उन्हें बहुत कम टाइम मिल रहा होता है अपने लिए और बाकी सारी चीज़ों की। और भाई सबसे जो बड़ा मेंटल ट्रॉमा जो मैं कहूँगा वो ये होता है कि भाई बच्चा ना अपनी CGPA इंक्रीज़ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, मान लो, है ना। क्योंकि पता है आपको भी कि CGPA आपकी प्लेसमेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चा पूरी मेहनत करके अपने एग्ज़ाम्स दे रहा है, अपनी नींद नहीं ले रहा, 2-2 3-3 घंटे एग्ज़ाम्स में सो रहा है, ठीक है। उसके बाद भी जब उसके ये जब पेपर दे के बाहर निकलता है ना और फिर ये कहता है कि भाई पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि पेपर मुश्किल था या फिर ये था, तो फिर भाई इसका जो तब इस टाइम पे बच्चे का मेंटल जो प्रेशर पड़ रहा होता है ना उसका आप कभी मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है। मुझे खुद बुरा लग रहा होता है उन बच्चों के लिए जो मतलब पूरे साल मेहनत करते हैं अपनी CGPA को इंक्रीज़ करने के लिए और फिर पेपर के बाद तब भी उनका जो है एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता और CGPA नहीं आ पाती ना, तो भाई इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता इंजीनियरिंग में मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी प्लेसमेंट के लिए तो भाई प्रिपेयर हर इंसान करता ही रहता है, इंसान को ना मैनेज करना पड़ता है अपने कोडिंग को साथ में CGPA को। भाई प्लेसमेंट के लिए कंपनीज ना कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे रही होती हैं CGPA को, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिन्होंने अपना पूरा कोडिंग राउंड क्लियर कर दिया हो, अपना HR राउंड तक क्लियर कर दिया हो, सारे इंटरव्यू राउंड्स भी क्लियर कर दिए हों, फिर भी वो शॉर्टलिस्ट ना हो पाए बिकॉज ऑफ उनकी CGPA कम थी, ठीक है। इस केस में जो मेंटल ट्रॉमा गुजरता होगा ना बच्चे के ऊपर, भाई वो अलग ही लेवल का होता होगा, उसे मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि वो CGPA इंक्रीज करने के लिए मेहनत नहीं करता है और उसकी CGPA अच्छी नहीं होती, 7, 7.5 या 8 के करीब भी CGPA अच्छी होती है। बट ना कंपनी के पास क्या होता है कि मुझे लेने ही 10 बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चों ने क्लियर कर दिया है अपना इंटरव्यू राउंड और सारे राउंड्स क्लियर कर दिए हैं, बट फिर भी मुझे 10 बच्चे ही लेने हैं, तो फिर वो सीधा सीधा CGPA की बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। वो फिर ना बाद में पहले तो क्राइटेरिया लगा देते हैं कि 7 से ऊपर को हम बैठने देंगे, बट बाद में जब उन्हें शॉर्टलिस्ट करना होता है ना तो बाद में बहुत ही ज़्यादा क्राइटेरिया लगा देते हैं कि 8.5 या 9 से ऊपर के CGPA वाले बच्चों को हम लेंगे, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो एक जो है कोर ब्रांच का बच्चा है, लाइक इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का बच्चा है, ठीक है। वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है अपनी जो है स्किल्स के ऊपर, अपनी कोडिंग स्किल्स के ऊपर, और वो टेक प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। बाद में फिर कंपनी जब उसे CGPA की बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती है ना, तो भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि भाई आप CGPA का करोगे क्या। आपका अगर जो बच्चा है वो आप ये कैसे देख सकते हो कि वो CGPA मतलब अगर उसकी अच्छी है तो आप यही तो देख पा रहे हो ना कि वो अपने जो सर्किट्स में है सर्किट्स कैसे सॉल्व करता है और बाकी न्यूमेरिक सर्किट्स वगैरह कैसे सॉल्व कर सकता है। तो भाई जो एक जॉब है, एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर SDE की जॉब है, उसमें आपका ये सर्किट्स का क्या काम। तो आप भाई CGPA देख ही क्यों रहे हो। मुझे इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा इशू लगता है ना वो भाई यही है, ठीक है। मतलब जो बच्चा अपनी सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको भी जज किया जाता है अपनी CGPA के बेसिस पे। तो भाई आपको जब सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए जॉब के लिए बच्चा लेना है तो आप ये क्यों देख रहे हो कि वो अपना सर्किट्स में कैसे अच्छा परफॉर्म करता है, अपने कोर इलेक्ट्रिकल में उसने कैसे परफॉर्म करा है, वो तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है ना जो भी वो जॉब करेगा। बट कंपनीज़ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ना कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो फिर वो ये सोच लेते हैं कि जो ज़्यादा CGPA मतलब ये मेहनती बच्चा है, ये अच्छे से काम करेगा, तो वो ये सब सोच लेते हैं। बट भाई ये बिल्कुल भी सच नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई कंपनीज़ को कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपना अपडेट करना चाहिए जिससे वो बिना CGPA को देखे
और स्किल्स में टेस्ट कर सकें, तो जो अपनी जॉब के लिए बेस्ट बंदा रहेगा ना तब उसे चूज़ कर पाएंगे। और भाई मैं और अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं तो भाई ये ना स्कूल लाइफ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कॉलेज में हम जाके ये करेंगे वो करेंगे, बट यार कॉलेज लाइफ ना, इंजीनियरिंग लाइफ, फिर वो आते ही ना इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी CGPA के पीछे भागने लग जाते हैं, अपना प्लेसमेंट के लिए कोडिंग करने के लिए टाइम वो कर देते हैं, डिवोट कर देते हैं, मिड सेम एंड सेम आ रहे होते हैं, सीटीज आ रहे होते हैं। तो भाई आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता यार, ठीक है। और जो कुछ मज़े के जो मोमेंट्स होते हैं ना वो मोस्टली फेस्ट में या सोसाइटीज़ में आ रहे होते हैं, एंड मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो फिर काइंड ऑफ इंजीनियरिंग ना आपको चीज़ें मैनेज करना सिखा देती है, ठीक है, कि मुझे 2-3 चीज़ें एक साथ अपनी लाइफ में कैसे मैनेज करनी है। भाई देखो, हर इंसान के ना अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। हर एक इंसान का जो चीज़ों को देखने का नज़रिया और एंगल होता है ना वो सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए ना वो मेरे अकॉर्डिंग थे, ठीक है। हो सकता है कि जो आप सोचते हो वो मेरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, और ये भी हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वो सेम चीज़ भी आपके साथ हो रही हो और आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं ना सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देता हूँ और सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहता हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही आपके लिए सही रहे, आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सकते हैं, और आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। बिकॉज सबके एंगल को, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके जो भी व्यूज़ है ना आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सबको पढ़ूँ, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ठीक है भाई। आप बताओ कि क्या क्या व्यूज़ हैं आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और बाकी सारे बच्चे भी बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप ये सारे अपने पॉइंट्स बताओगे तो, एंड बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और बाकी सारे ऑडियंस को भी आपकी कमेंट्स को पढ़ना। देखो भाई, इस टॉपिक पे तो बातें यार बहुत ही ज़्यादा करी जा सकती हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो में बताने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके लिए ना बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड टाइम चाहिए, ठीक है। बट मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने बोल दिए, ठीक है। अगर आपके जो भी व्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है, मैं सबको पढ़ूंगा। तो भाई बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके, आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोटिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है भाई। तो फिर यहाँ तक आ गई हो तो लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।